हूँ आपका टीचर जितेंद्र सिंह और आपको इंग्लिश आज पढ़ाएंगे हम लोग। तो सिंथेसिस पढ़ाने वाले हैं। सिंथेसिस में आपको पता होगा 4 नंबर का लगभग आ जाता है, 4 से तो कम आता ही नहीं सिंथेसिस में। तो आज नया टॉपिक है, शुरू करते हैं। सिंथेसिस का मतलब आपको पता ही होगा, है ना। कितने मार्क का आता है पहले ये देख लेते हैं। 4 मार्क का, ठीक है। 4 मार्क की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। अब सिंथेसिस पता ही होगा कि सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जब इसके अर्थ को ना बदलते हुए सेंटेंसेस के फॉर्म को चेंज करना हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। सीधा सीधा है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का क्या है? सिंथेसिस में होता है कि जब यहाँ पे लिखा भी है कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू न्यू सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस को अगर हम लोग सिंपल में, कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करें, यही हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस का हिंदी अर्थ ही होता है, हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? हिंदी अर्थ ही होता है संश्लेषण। क्या कह सकते हैं हम लोग? संश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है। हिंदी गड़बड़ हो तो अपना देख लीजिएगा, है ना। संश्लेषण हिंदी, है ना। बस अब देखो आ जाते हैं हम लोग सिंपल। अब सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कौन क्या कैसा क्या है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहचानेंगे कैसे, क्या कैसा कौन सा सेंटेंस क्या है। देखो सिंपल सेंटेंस अगर है तो सिंपल सी बात है, एक फाइनाइट वर्ब होगी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। ये चीज़ समझ में आया? यानी सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब के बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक से अधिक फाइनाइट वर्ब्स, है ना। एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होगी, 2 या 2 से अधिक क्लासेस होंगे। क्लासेस आपको पता ही होंगे, ठीक है। क्लासेस होता है कि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हों, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होंगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट जैसे दो, एट और हु, होम, ठीक है। दोज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेट यहाँ पे कोऑर्डिनेट किस में? कंपाउंड में। जब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जब बात होती है तो हम लोग आते हैं जब 2 या 2 से अधिक प्रेडिकेट हो, सब्जेक्ट भी दो या 2 से अधिक हो, 2 सब्जेक्ट हो, 2 प्रेडिकेट हो, एक प्रिंसिपल क्लास हो, है ना। एक प्रिंसिपल क्लास हो जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो, उससे क्या प्रिंसिपल क्लास से जुड़ा हो, बस समझ जाओ, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सीधी बात में जानो कि एक से अधिक फाइनाइट वर्ब, है ना, जब 2 या 2 से अधिक क्लासेस, बस। कोऑर्डिनेशन कंजक्शन मीन्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल है, कंजक्शन कैसा होगा हमारा? सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन होगा, ठीक है। बस इसको हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इनको बनाने के देखो डिफरेंट नियम है, जिसमें से हम लोग 3 पढ़ेंगे सिंपली। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 कॉम्प्लेक्स एंड 1 कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। उसमें से आ जाते हैं हम लोग पहले वाले पे, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब उसमें आते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखो फाइनाइट वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब्स, है ना, मेन वर्ब्स, बेमेन वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होकर बदल जाती है। अब कैसे? देखो जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे यस या यस, यस या यस किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। सभी हेल्पिंग वर्ब जिनमें प्राइमरी ऑक्सिलरी हो जाती हैं, कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज। तो दीज आर द फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इनफाइनाइट वर्ब के बारे में आ जाते हैं। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं इस पे नॉन इनफाइनाइट्स पे, ठीक है, नॉन फिनिट्स पे। अभी फाइनाइट वर्ब्स ने देख ली, अब नॉन फाइनाइट्स देख ली। नॉन फाइनाइट में क्या हमारा? PGI, इसको क्या कहते हैं? PGI। सिंपल है, थोड़ा याद करने में आसानी होती है। P का मतलब पार्टिसिपल, G का मतलब जीरंड और I का मतलब इन्फिनिटिव्स, ठीक है। अब आते हैं लोग पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हमारा पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बनाते हैं हम लोग, वर्ब प्लस आईएनजी जुड़ा हो, क्या हो, वर्ब प्लस आईएनजी। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है भैया जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पार्टिसिपल आपको पता ही होगा कि अगर पास्ट पार्टिसिपल बनाना है तो हम क्या करते हैं, ईडी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ईडी, ईडी यूज़ करते हैं। कुछ इरेगुलर वर्ब्स होती है, इरेगुलर वर्ब होती है, इरेगुलर वर्ब में चेंजेस इस तरह नहीं होते हैं, उसमें कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे ले लेते हैं अब लर्न, LEARN, तो इसका ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव। अगर मैं सेकेंड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म है, अगर सेकेंड फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे, लर्नड, क्योंकि इसमें ईडी तो लगा नहीं सकते, है ना। और इसका थर्ड वन भी यही रहेगा सेम, लर्नड, है ना। जैसे और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने राइज, क्या ले लिया, राइज, राइज मतलब उठना। इसका देखो सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइज, रोज, है ना, रोज। और थर्ड वन इज राइजन, राइजन। ठीक है भैया जी, इस समझ में आ गया। ठीक है, इसको हटाते हैं और हम लोग जीरंड देख लेते हैं, जीरंड क्या होता है। ठीक है, हेलो बच्चों, आ जाते हैं हम, देखो जीरंड। अब आते हैं PGI की बात करते हैं, पार्टिसिपल हो गया हमारा। अब आते हैं जीरंड पे। जीरंड में क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखो जीरंड में भी हो गया, एक हो गया अभी हमने पढ़ा था पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो देखो यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया, ये जीरंड हो गया। पर ये क्या किसका काम करता है, ये संज्ञा यानी नाउन का काम करती है, कौन, जीरंड। अब जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है हमारा एडजेक्टिव का कार्य करती है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। देखो आस्किंग, अब नाउन का काम कर रही है, क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो देखो यहाँ पे आस्किंग नाउन यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है, ठीक है, एडजेक्टिव यूज नहीं हो रहा है, बस यही डिफरेंस है। ये देखो द माइजर्स हैड स्पेंडिंग मनी, ठीक है, माइजर्स होते हैं वो मनी को खर्च करने में नफरत करते हैं, ठीक है। तो स्पेंडिंग क्या कर रहा है भैया, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, ठीक, बस सिंपल सी बात है। ये देखो ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग क्या कर रहा है, नाउन का यूज़ कर रहा है। अब आते हैं हम लोग PGI, आई क्या होता है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। अच्छा इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव में हम लोग जैसे वर्ब के पहले क्या करते हैं, वर्ब B1 और उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, टू लगा देते हैं, ठीक है। हिंदी अनुवाद में ज़्यादातर इसको ना, नी, ने, अथवा के लिए यूज़ करते हैं, अथवा के लिए, ठीक है, अथवा के लिए यूज़ कर देते हैं। अब उसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, देखो बेटा टू लर्न, बस ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव, है ना। टू ईट, है ना। टू रीड, एग्जाम्पल और भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे लर्न, LEARN, ठीक है, लर्न, है ना। बी लव टू ईट, लव टू ईट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है इन्फिनिटिव, ठीक बेटा। ये देखो ही लव टू रीड, बस देखो वेरी सिंपल, ही लव्स टू रीड, है ना बेटा। देखो ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। इसको हटा देते फिर आगे शुरू करते हैं।